बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती तक़ी उस्मानी कहते हैं कि उकाड़ा के मदरसा के एक मौलाना साहब जो कि जामिया मस्जिद में इमामत भी करवाते थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स को किराए पर मकान दिया हुआ था। चारों नौजवान मौलाना साहब के पीछे 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करते, मगर खुफिया तौर पर बड़ी ही राजदारी के साथ वो अपने मकान पर जिस्म फरोश लड़कियों को बुलाते, 2-2 हज़ार मिलाकर 8,000 रुपये इस लड़की को देते और इसके बाद सारी रात इसके जिस्म के साथ अय्याशी करते। एक लड़की ने इन चारों के साथ सारी रात गुजारी और 8,000 रुपये लेकर अपने घर रवाना हुई। लड़की सुबह सुबह नाश्ते के लिए दही लेने आई तो इसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। लड़की ने दुकानदार को 1000 का नोट दिया। दुकानदार की नज़र जैसे ही नोट पर पड़ी तो वो शुशदर हो गया, क्योंकि मौलाना साहब का मकान काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। पहले तो इस मकान में एक फैमिली रहती थी जो कि माहाना 10,000 रुपये मकान का किराया देती। इस फैमिली के सरबराह का तबादला किसी दूसरे शहर में हुआ तो वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद वो मकान काफ़ी अरसे तक यूं ही खाली पड़ा रहा। कुछ अरसे बाद एक उधेड़ उम्र का शख्स मौलाना के पास आया और किराए के मकान के बारे में बात की। इस शख्स की उम्र 50 साल के करीब थी और इसने बताया कि वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मौलाना साहब को ये जानकर खुशी हुई और मौलाना साहब ने अपना वो मकान प्रोफेसर साहब को किराए पर दे दिया। 1-2 माह तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद मोहल्ले वालों ने प्रोफेसर की शिकायत करते हुए मौलवी साहब से कहा कि आपने जो मकान इस साहब को दिया है, यहाँ तो अजीबो गरीब लोग इनके पास मिलने के लिए आते हैं। अगर तालिबे इल्म इनके पास तालीमी मदद लेने के लिए आते तो भी बात ठीक थी, लेकिन वो कोई नौजवान नहीं होते। अक्सर तो इनके पास औरतें आती हैं। इनके अलावा मियाँ बीवी भी इनके पास आते रहते हैं। मौलाना साहब ने इन लोगों से कहा कि ये भी तो हो सकता है कि तालिब इल्मों के वालिदैन प्रोफेसर साहब के पास अपने बच्चों की तालीमी प्रोग्रेस जानने के लिए आते हों। यूँ खामखा किसी पर शक करना ठीक बात नहीं है। वो एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं खुद इनसे मिल चुका हूँ। बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जिस तरह आप लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं। अगले दिन मौलाना साहब के दिल में ये ख्याल आया कि ये वाकई प्रोफेसर साहब हैं या फिर ऐसे ही इसने मुझसे झूठ बोला है। सुबह हुई तो मौलाना साहब मस्जिद से देख रहे थे कि इसकी गाड़ी कब मकान से बाहर आएगी। ठीक 9 बजे प्रोफेसर साहब ने गेट खोला। इसके बाद इसकी गाड़ी बाहर आई और मौलाना साहब ने इसकी गाड़ी का पीछा किया। काफ़ी किलोमीटर तय करने के बाद प्रोफेसर साहब की गाड़ी एक तालीमी इदारे के अंदर दाखिल हुई। अब मौलाना साहब को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो प्रोफेसर ही है और लोग जो इन पर एतराज़ करते हैं और इनके बारे में जो बातें करते हैं महज इनकी खाम ख्याली ही है। फजर की बाजमात नमाज के बाद मौलाना साहब के किसी मोहल्लेदार ने मौलाना साहब को हाथों से पकड़ा और कहा कि आइए मौलाना साहब, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मौलाना साहब ने इनसे कहा कि भाई खैरियत तो है, आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो आदमी खामोश रहा और मौलाना साहब का हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो आदमी मौलाना साहब के इस किराए के मकान के सामने आया। मकान के रोशनदानों से धुआं निकल रहा था। अंदर कुछ आवाज़ें भी आ रही थी जो बहुत अजीबो गरीब किस्म की थी। मौलवी साहब ने आवाज़ों पर गौर किया तो वो प्रोफेसर साहब की ही आवाज़ थी, लेकिन वो कुछ पढ़ाई कर रहे थे, मगर इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पढ़ रहे हैं। आदमी ने मौलाना साहब से कहा कि हम तो ऐसे शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मुझे तो ये प्रोफेसर नहीं बल्कि कोई पीर फ़कीर मालूम होता है जिसके पास मुरीद मिलने के लिए आते हैं और ये इनको तावीज़ वगैरह देता है। मौलाना साहब ने अपने मोहल्लेदार से कहा कि आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। कल जब ये अपने इदारे में जाएगा तो मैं इसके मकान की तलाशी लूँगा। ये तो मैं मानता हूँ कि ये एक तालीमी इदारे से वाबस्ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक प्रोफेसर कोई दूसरा गलत काम नहीं कर सकता। अगर मुझे इस आदमी के बारे में थोड़ा सा भी शक हुआ तो मैं इसे मकान में रहने नहीं दूंगा और इसे फारग कर दूंगा। इसके बाद मौलाना साहब अपने घर आए और काफ़ी परेशान थे। बीवी ने मौलाना साहब को परेशान देखा तो वजह पूछी। मौलाना ने इसे सारा वाक़या बयान किया। मौलाना की बीवी ने कहा कि मैंने तो पहले दिन से ही ये बात नोट की थी कि हमारे इस मकान से धुआं निकलता है। अब मैं नहीं जानती कि ये धुआं किस लिए निकलता है। शायद सर्दी की वजह से
प्रोफेसर साहब कमरे के अंदर लकड़ियां जलाते हैं और आग सेकने की कोशिश करते हैं। सुबह हुई तो मौलाना साहब प्रोफेसर साहब के तालीमी इदारे में जाने का इंतज़ार करने लगे। वो इस इंतज़ार में थे कि ये आदमी मकान से कब बाहर आएगा ताकि मैं अच्छी तरह कमरों की तलाशी ले सकूं। जैसे प्रोफेसर साहब की गाड़ी मकान से बाहर जाने लगी तो मौलाना साहब जल्दी से गेट के अंदर दाखिल हुए और इसके कमरे को खोलना चाहा, लेकिन इस पर ताला लगा था। मौलाना साहब के पास इस कमरे की ताले की एक्स्ट्रा चाबी मौजूद थी। मौलाना साहब घर वापस गए और बीवी से कहा कि मुझे इस किराए के मकान के ताले की चाबी चाहिए। बीवी ने इसे वही चाबी दी। मौलाना साहब वापस आए और जब इसने मकान का ताला खोला तो अपनी आंखों पर यकीन न आया। कमरे के अंदर धुआं अब भी मौजूद था। मुख्तलिफ किस्म के कपड़े फर्श पर जले हुए थे, जिसमें मर्दाना और जनाना दोनों किस्म के कपड़े मौजूद थे। मौलाना साहब को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। फिर इसने कमरे के अंदर मौजूद अलमारियों को खोलना शुरू किया। अलमारी का एक एक खाना अजीब मनाजर पेश कर रहा था। किसी खाने में गुड़िया पड़ी थी तो किसी खाने में कच्चा गोश्त। गुड़िया को उठाकर देखा तो ये कपड़े की बनी एक गुड़िया थी जिसमें सुइयां डाली गई थी। अब मौलाना साहब सब कुछ समझ चुका था और लोगों के खदशात अपनी जगह दुरुस्त थे। ये प्रोफेसर होने के साथ साथ काला जादू करने वाला एक शख्स था। वाशरूम की हालत भी निहायत बदतरीन थी। इंसानी गंदगी दीवारों पर लगी थी और इस वाशरूम के अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल था। मौलाना साहब अभी मकान के अंदर ही मौजूद थे कि प्रोफेसर साहब वापस आ गए। वो मौलाना साहब को देखकर हैरान हुए। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। मौलाना साहब प्रोफेसर साहब पर गुस्सा हुए और कहा कि आपने मेरा एतमाद तोड़ा, मोहल्ले वालों में मुझे बदनाम किया। अरे मैं तो आपको क्या समझ रहा था और आप क्या साबित हुए। प्रोफेसर साहब अपनी सफाई में कहने लगे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लोगों की मदद कर रहा हूँ। लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं तो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। लोग अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास हाजिर होते हैं तो मैं इनकी परेशानियां दूर करता हूँ। इसमें क्या गलत है। मौलाना साहब ने कहा कि खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती। ये किस किस्म की परेशानियां हैं जो आप इनकी दूर करते हैं। वो लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, आप इनकी मदद करते हैं। कोई बीवी अपने शौहर के खिलाफ आती है तो कोई सास अपनी बहू की बर्बादी के लिए, कोई हासद शख्स अपने पड़ोसी को बर्बाद करने के लिए, यानी इधर हर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आपके पास आता है और मदद लेता है और तुम इन सब की मदद करते हो। अपना सामान यहाँ से उठाओ और यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। प्रोफेसर साहब वहां से रवाना हुए तो इसके बाद मौलाना साहब ने मकान को ताला लगाया और अपने आप से वादा किया कि आज के बाद इस मकान को मैं किराए पर नहीं चढ़ाऊंगा, भले ये वीरान पड़ा रहे, लेकिन 10,000 महाना की खातिर मैं अपने आप को या किसी और को परेशान नहीं कर सकता। कुछ अरसे बाद यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने मौलाना साहब से राब्ता किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मौलाना के मकान में रहना चाहते हैं। इनके बकौल हमें इस लोकेशन पर ही किराए का मकान चाहिए था। यूनिवर्सिटी से करीब भी है, हम पैदल जाकर अपने इदारे में जा सकते हैं। मगर मौलाना साहब ने इनसे माजरत की और कहा कि मैं इस मकान को किराए पर नहीं दे सकता। माजी में मुझे कई परेशानियों का सामना हुआ था और अभी तक मैं खौफजदा हूँ। तालिब इल्मों ने बार बार इस बात पर इसरार किया कि मौलाना साहब हमें ये मकान किराए पर चाहिए, लेकिन मौलाना ने सख्ती से मना कर दिया। अब इन तालिब इल्मों ने बाकायदा मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू की और इसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करते। मौलाना साहब इन तालिब इल्मों से बहुत ज्यादा मुतासर हुए। गो के मौलाना ने इन्हें मकान के बारे में मना किया, लेकिन मौलाना दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि ये तालिब इल्म अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने आजकल के नौजवानों के बारे में जो नजरिया बना रखा था वो ठीक नहीं था। तालीमी इदारों में बहुत सी ऐसी बातें मशहूर हो चुकी थी, चूँकि मौलाना इस तालीमी निज़ाम से ही नफरत कर चुके थे। मगर इन नौजवानों की शराफत ने मौलाना साहब को बहुत मुतासर किया। एक दिन बाजमात नमाज के बाद वो नौजवान मस्जिद से वापस जा रहे थे कि मौलाना ने इन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, मैं एक शर्त पर तुम्हें अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हूँ कि तुम ये कभी नहीं छोड़ोगे, जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें वालिदैन या फिर मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। जाहिर है अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे तो वालिदैन की बदनामी तो होगी, लेकिन जिनके मकान में तुम रह रहे हो इसे भी बदनाम करोगे। इन्होंने मौलाना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे।
ہمارا مقصد صرف اور صرف ادارے کے قریب ترین رہائش کو اپنانا تھا، اور اس سے قریب تو ہمیں کوئی رہائش مل ہی نہیں رہی تھی۔ یہاں سے 20-25 منٹ کی پیدل مسافت پر ہمارا ادارہ ہے، ہمیں بس کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا، اور یہاں اچھے ہوٹل بھی ہیں جہاں سے ہم کھانے کھا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے نوجوانوں سے کہا، آج 20 تاریخ ہے، آپ کل سے ہی اس مکان میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ میں اس مہینے کے 10 دن کا کرایہ آپ لوگوں سے وصول نہیں کروں گا، آپ کا کرایہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے ہی شروع ہوگا۔ نوجوانوں نے مولانا کا شکریہ ادا کیا اور ایک دفعہ پھر مولانا سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بھرم کبھی نہیں توڑیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگلے دن ہی وہ چاروں مولانا کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے، ان کے دل کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ رہائش کے دوسرے دن ہی انہوں نے مولانا صاحب کو اپنے ہاں دعوت دی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر مولانا کو کھلایا۔ چاروں دوست وعدے کے مطابق مولانا صاحب کے پیچھے 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان چاروں دوستوں میں سے ایک دوست جس کا نام عاشر تھا، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہونے والی تھی۔ تینوں دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دوست عاشر کی برتھ ڈے پارٹی ادھر ہی مکان میں منائیں گے، اور پارٹی میں ہم اپنے کچھ مزید کلوز دوستوں کو دعوت دیں گے۔ مگر جب انہوں نے ان خیالات کا اظہار عاشر سے کیا تو عاشر نے کہا کہ یار، بات کچھ ایسی ہے کہ آپ ضرور میری برتھ ڈے پارٹی منائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن مزید دوستوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی برتھ ڈے پارٹی پر ایک لڑکی کو بلانے والا ہوں، وہ خوب ڈانس کرتی ہے اور وہ اس پارٹی میں بہت اچھا ڈانس کرے گی۔ ہم چاروں کے علاوہ اس کا ڈانس دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ کام بڑی ہی رازداری سے کر رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے مزید دوستوں کو بلایا تو یہ بات مولوی صاحب تک جا پہنچے گی، پھر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تینوں دوستوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو تم کہتے ہو ویسا ہی کریں گے۔ برتھ ڈے پارٹی میں انہوں نے ایک رقاصہ کو بلایا جس نے پارٹی میں خوب ڈانس کیا۔ چاروں دوستوں نے اس پارٹی کا لطف اٹھایا۔ اکیلی لڑکی کو آدھی رات کو اپنی رہائش گاہ پر دیکھتے ہوئے ان کے دماغ میں شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے اور ان کو برائی پر اکسایا۔ وہ لڑکی سے کہنے لگے کہ اگر تم ہماری خواہش پوری کر دو تو ہم تجھے ڈبل پیسے دیں گے۔ لڑکی نے انکار کیا اور کہا کہ میں صرف رقص کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتی۔ آپ چاروں آپے سے باہر ہونے لگے ہیں اور انہوں نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا کہ میں چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی، نہ صرف محلے دار اکٹھے ہو جائیں گے بلکہ پولیس بھی تم لوگوں کو پکڑ کر لے جائے گی۔ تم لوگ میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہ کرو۔ ہاں البتہ اگر تم واقعی ایک لڑکی کے خواہش مند ہو تو میں ایسی کئی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو پیسے لے کر جسم بیچتی ہیں۔ کل تمہاری رہائش پر ایک لڑکی آ جائے گی، میں اس بات کا وعدہ کرتی ہوں۔ اگلے دن کسی لڑکی کا فون آیا تو عاشر نے اسے اپنے مکان کا ایڈریس بتایا، مگر سختی سے کہا کہ تجھے رات 1 بجے کے بعد ہی آنا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ 1 بجے کے بعد لڑکی ان کی رہائش پر آئی اور پھر وہ ایسے کام کے عادی ہو گئے اور ایسے راستے پر چل پڑے جس کا نتیجہ صرف تباہی تھا۔ انہیں برائی کی عادت پڑ چکی تھی اور وہ اب برائی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ البتہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس برائی کے ساتھ ساتھ اب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز مولانا کے پیچھے باجماعت پڑھتے۔ ان نوجوانوں کے چہرے بدل چکے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسا راز وہ چھپا رہے ہیں یا پھر ایسا گناہ کر رہے ہیں جن کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا نے یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کی، گناہ ویسے بھی ان کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی نہ کسی جسم فروش لڑکی کو اپنی رہائش پر بلاتے۔ 1,000 روپے جمع کر کے وہ لڑکی کو ساری رات استعمال کرتے، ساری رات اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے، فجر سے پہلے لڑکی کو واپس بیچ دیتے۔ ان کے مکان پر آنے والی لڑکیوں میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو صرف مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہی تھیں۔ ایک دفعہ ان کے مکان پر ایسی لڑکی آئی، وہ رہائش پر پہنچی تو لڑکی نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اگر تم میری مدد کرو اور اس کام سے باز رہو تو میں تمہیں دعائیں دوں گی، میرے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ مگر انہوں نے عورت کو یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہم تجھے بھی اسی بات کا مشورہ دیں گے کہ کسی سے بھیک مت مانگو اور محنت کر کے کماؤ۔ پھر اس بات پر چاروں نے کہکا لگایا۔ وہ بیچاری کا مذاق اڑانے لگے، مگر وہ زیادہ عرصے تک اس گناہ کو نہ چھپا سکے۔ ایک دکاندار کو ان پر پہلے سے ہی شک تھا، مگر اسے اس وقت یقین ہوا جب صبح ایک لڑکی
اس دکان سے ناشتے کے لیے دہی لینے آئی۔ لڑکی نے 1000 کا نوٹ دیا تو اس نوٹ پر ایک نشان لگا تھا۔ یہ معمولی نوعیت کا نشان تھا، مگر دکاندار اس نوٹ کو پہچانتا تھا۔ یہ وہی نوٹ تھا جو اس دکاندار نے کچھ گھنٹے پہلے رات کو عاشر کو دیا تھا۔ دکاندار سوچنے لگا کہ چند گھنٹے بعد یہ نوٹ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا۔ شک کی بنیاد پر وہ رات کو سویا نہ، پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ آدھی رات کو ان چاروں کو ایک جسم فروش لڑکی کے ساتھ پکڑ لیا۔ گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اور اسی گناہ نے ان چاروں کو بھی برباد کر دیا۔ ان کا مستقبل ختم ہوا، یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ختم کر دیا گیا، خاندان میں الگ بدنامی ہوئی، مگر سب سے زیادہ حیران مولانا صاحب تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ ساری رات بدکاری کر کے صبح باجماعت نماز بھی ادا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے ہی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ ایسی تعلیم بجائے علم کی شمع روشن کرنے کے جہالت کی طرف مزید تاریکی پیدا کرتی ہے۔